हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मॉर्निंग के हो रहे हैं 9:30 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। 9 o'clock बच्चों की स्कूल टाइमिंग हो गई है, तो बच्चे स्कूल में भेज चुकी हूँ। उसके बाद अब मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ क्योंकि अब टाइम हो रहा है हमारे ब्रेकफास्ट का। तो देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, तो फटाफट से मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है और अब हम दोनों बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। क्योंकि मायरा भी सो रही है अभी, क्योंकि मॉर्निंग जब रीतमन और एवलिन उठती हैं तो मायरा भी उनके साथ उठ जाती है। तो मॉर्निंग से उठी हुई थी इसलिए अब उसने दोबारा सो गई है। तो अब हम फ्री हैं, तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट थोड़ा आराम से बैठ के हम कर लेते हैं धूप में। और सर्दियों की मॉर्निंग की धूप तो आपको पता ही है बहुत अच्छी होती है। तो अगर मॉर्निंग में सुबह फ्री टाइम में बैठ के ब्रेकफास्ट करने को मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद ना गर्मी भी होने लगती है। तो स्कार्फ़ पहना हुआ है मैंने, जो मुझे चुभने लग गया था, तो मैंने स्कार्फ़ उतार दिया है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही हीट होने लगी थी। तो बस ब्रेकफास्ट हमने अपना ख़त्म कर लिया है, तो अभी फ्री टाइम था तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ 10-15 मिनट की ब्रेक ली है मैंने, बैठ के आराम से चाय वाय पी ली, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, तो कभी किसी बच्चे की कोई बात सुननी पड़ती है, कभी किसी की सुननी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ वो लोग अपना कहते रहते हैं। तो सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है और कोई बात कम ही हो पाती है। तो बस यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन चालू थी। उसके बाद ब्रेक टाइम हो गया था ख़त्म, तो चल रही थी मैं किचन की तरफ, क्योंकि अब करनी थी मुझे दोपहर की तैयारी। तो दोपहर की तैयारी के लिए लहसुन लिया हुआ था मैंने, तो मैंने सोचा चलो अब लहसुन छील लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ। मायरा अभी सोई हुई थी, तो जब तक वो सो रही है ना, तो मुझे होता है जितना काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो बस लहसुन छीलने बैठ गई थी मैं, और तब तक मायरा मैडम उठ गई थी और दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो थोड़ा सा ही लहसुन छिल हुआ था मेरे से, ज़्यादा अभी नहीं छिला था मैंने, 2-4 कलियाँ ही छिली हैं। और मायरा उठ के बाहर आ गई थी, लेकिन नींद में ही थी अभी। तो पतिदेव भी नीचे गए हुए थे, तो उन्होंने बताया मम्मा बैठी है सामने, लेकिन वो बेचारी इतनी नींद में है कि मुझे ढूंढने किचन में चली गई, उसे मैं सामने दिख नहीं रही हूँ। तो मैंने आवाज़ लगाई उसे, तब उसे पता चला कि मैं बाहर बैठी हुई हूँ। तो बस उठ के आ गई है अभी ये, अब मुझे इसको देखना पड़ेगा। तो काम थोड़ा धीरे धीरे ही होता है। आके पहले तो इसने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू किया। बस पहले तो बच्चे की नज़र सबसे पहले कैमरे की तरफ होती है कि कैमरा ऑन है तो मैं शरारतें कर लूँ। उसके बाद सारे लहसुन उठा के इसने फेंकने स्टार्ट कर दिए, और बस ऐसे ही शरारतें करती रही है थोड़ी देर। और इसी बीच आ गए थे दूध वाले भैया, तो बस बीच में मैं चली गई थी लेने दूध। और चलिए अब प्रिपरेशन कर लेते हैं दोपहर के खाने की। तो दोपहर को आज बना रही हूँ मैं कढ़ी, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को ऑलमोस्ट हमारे घर में कढ़ी ही बनती है, क्योंकि रीतमन को भी बहुत पसंद है, उसके पापा को भी बहुत पसंद है कढ़ी। तो थर्सडे को ऑलमोस्ट मैं कढ़ी ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ी की तैयारी चल रही है। बेसन और दही मैंने मिक्स कर लिया है, अब उसका बैटर रेडी कर लिया है। तो चलिए तड़का शुरू करते हैं अब। तो बताती हूँ मैं आपको कि कैसे बनाती हूँ मैं कढ़ी। तो यहाँ पर बेसन और दही का बैटर मैंने रेडी कर लिया है, और आलू और प्याज की कढ़ी ही मैं बनाती हूँ। तो आलू और प्याज भी मैंने कट कर लिए हैं। जिंजर और गार्लिक मैंने छील लिया था, इसे मैं ना चॉपर में चॉप कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा रहता है, मुंह में आता है ना, तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता और बच्चे भी नहीं पसंद करते। तो मैं इसे चॉपर में ना चॉप ही कर लेती हूँ। तो बस सामान मेरा रेडी है, तो फटाफट से तड़का लगाना है। बाकी पकोड़े वाली कढ़ी सिर्फ मुझे पसंद है और बाकियों को नहीं इतनी पसंद, तो सिर्फ मैं आलू प्याज वाली बना लेती हूँ। और यहाँ पे पड़ी हुई थी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैंने 1 कप चाय बनाई थी, तो उसमें से कुछ बच गई थी, तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। ज़्यादा नहीं है, बस 2 घूंट थी, तो मैंने सोचा फेंकनी क्यों है, चलो पी ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, और शुरू करते हैं अपनी कढ़ी।
और कड़ी में डालने के लिए ये मैं अपने प्लांट से तोड़ के लाई हूँ कड़ी पत्ता, बिल्कुल फ्रेश। तो चलिए, सबसे पहले तेल गरम कर लिया है मैंने, उसमें डालेंगे मेथी दाना, उसके बाद डाल दूँगी मैं चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक। इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ। और साथ में ही इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा उसे भी मैं फ्राई नहीं करती, बस उसको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। और बस आलू प्याज अब मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर। तो आलू प्याज भी जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते ना, तब तक मैं इसे पका लूँगी। और इसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं अपना बैटर, दही और बेसन का जो मैंने बनाया हुआ है, उस बैटर को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और स्पाइसीनेस के लिए मैं रेड चिली नहीं यूज़ करती हूँ, ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिली भी चॉप कर ली थी, तो अब ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली। और अब ऐड कर देंगे इसमें 2 चम्मच नमक डाले हैं मैंने, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी देगी मिर्च डालूँगी। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है, कोई कम खाना पसंद करता है। तो मैं नॉर्मल ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, तो मेरी कढ़ी का टेस्ट नॉर्मल ही होता है। तो ज़्यादा तीखा भी नहीं करती मैं और ज़्यादा नमकीन भी नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे सब कुछ डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड हो जाएगा हमारा दही और बेसन का बैटर। अभी थोड़ी देर पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये येलो कलर अभी इसमें आपको लाइट लग रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर कढ़ी कढ़ जाएगी ना, तो इसका कलर अपने आप से ही हो जाएगा। अब बस इसे ढक दूँगी और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है मेरी कढ़ी पकते हुए। तो ये है सेमियाँ, ये एक्चुअली शादियों में मिलती है ना जो भाजी, वो है। तो पकोड़े तो मैं इसमें डालती नहीं हूँ, लेकिन अपने टेस्ट के लिए ना मैं इसमें थोड़ी सी ये सेमियाँ ऐड कर देती हूँ। तो बस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी सेमियाँ। इसे आप वैसे भी खा सकते हो नॉर्मल चाय वगैरह के साथ, या वैसे ही। तो बस ये सेमियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और 5 मिनट थोड़ी पकाने के बाद रेडी है हमारी कढ़ी। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। और लंच टाइम पे पतिदेव की डिमांड है ये कि अब वो कनक की रोटी नहीं खाएंगे कढ़ी के साथ, अब वो खाएंगे मक्की की रोटी। तो मक्की का आटा भी ख़त्म था, लेकिन मैंने मंगवा लिया था तो वो ले आए थे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी के साथ मक्की की रोटी। तो मक्की का आटा गूँधने के लिए पहले मैंने पैन में ना पानी गरम रख लिया है, क्योंकि गर्म पानी से आटा जब गूँधो ना तो आटा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं आटा गूँधने लगी हूँ। तो पानी गर्म होने के लिए मैंने गैस पर रख दिया है। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे पानी, लेकिन आटा डालते डालते गैस पे पानी रखा हुआ है, मैं भूल गई थी, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। और धनिए के बिना तो हर चीज़, हर सब्ज़ी का टेस्ट अधूरा होता है। तो मैं हर चीज़ में धनिया ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ धनिया धो के काट के मैंने कढ़ी में ऐड कर दिया था। और देखिए तब तक पानी, मुझे याद नहीं कि मैंने गैस बंद करना है, तो पानी मेरा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मैंने ऐसे ही इसे आटे में डाल दिया। और इतना गर्म था पानी कि मेरा हाथ रेड हो गया, पूरा गर्म हो गया था। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया था ठंडा पानी। और मैं मक्की की रोटी बनाती हूँ फॉइल पेपर पे, क्योंकि मेरे हाथ से जब मैं बनाती हूँ ना तो वो टूट जाती है, तो मेरे से बनती नहीं है। और फॉइल पेपर के ऊपर रोटी बनाने से ना ये फ़ायदा होता है कि मैं फॉइल पेपर समेत ही तवे पे डाल देती हूँ उसको, तो वो टूटती भी नहीं है और फॉइल पेपर जलता भी नहीं है। तो ईज़िली ना मक्की की रोटी बन जाती है, क्योंकि मोटी रोटी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो पतली ही बनाती हूँ मैं, इसलिए मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर लेती हूँ। तो तवे पे थोड़ा सा घी लगा लूँगी मैं। तो घी लगाने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर अपनी मक्की की रोटी, जिससे ये थोड़ी चिपकेगी भी नहीं। और ये देखिए फॉइल पेपर ईज़िली उतर जाता है, चिपकता भी नहीं है और रोटी भी नहीं टूटती है। बस इसी तरह मैंने अपनी सारी रोटियां बना ली थी। और रोटी बनाते बनाते आ गई थी कॉल, और कॉल पे थी मेरी कज़न्स। तो शादी आने वाली है बुआ की बेटी की, तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी। तो बस वही कन्वर्सेशन चल रही थी, सब एक दूसरे से चैट कर रहे थे कि
क्या क्या करना है, तैयारियां चल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर चैट करने के बाद फिर आ गई थी वीडियो कॉल। तो यहाँ पे चल रही है वीडियो कॉल पे बात करते करते कब मेरी रोटियां बन गई, सबने खा भी ली, पता भी नहीं चला। टैची खाली करके बच्चे पावा किसी दी फोन नहीं देर पर फोन ते चैट कर दी रही हार के सारे कपड़े उत्थे वापस पाके बेड बंद करता। और बातें करते करते ये थी मेरी लास्ट रोटी जो कि मैंने अपने लिए बनाई थी। तो प्लेट रेडी है मेरी खाने के लिए, तो चलिए मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ। और एवलिन खड़ी थी मेरे साथ लंच करने के लिए। तो धूप तो ऑलमोस्ट यहाँ से चली जाती है क्योंकि मॉर्निंग में धूप आती है यहाँ पर 12-1 बजे तक आती है। उसके बाद धूप कम हो जाती है यहाँ पे, लेकिन अंदर के अकॉर्डिंग बाहर थोड़ा सा वार्म होता है। तो मैं बाहर ही बैठ गई थी और हम बाहर ही बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को भी खाना खिला रही हूँ और ख़ुद भी खा रही हूँ। और लंच ख़त्म करने के बाद अब रह गई थी किचन की सफाई। तो बस लंच कर लिया है मैंने, अब आ गई हूँ मैं किचन क्लीन करने के लिए। तो गैस वगैरह साफ़ करना था, वो भी साफ़ कर दिया और बर्तन वगैरह भी सब धो दिए हैं। और फ़िल्टर रह गया था वॉश करने वाला क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इसे साफ़ नहीं किया था। तो लगे हाथ मैंने इसे भी साफ़ कर दिया क्योंकि जब गंदा खुद को दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसको वॉश कर दिया था मैंने। अब फिल करना था इसमें पानी, तो वॉश करने के बाद अब मैंने कर दिया है इसे फिट और अब मैं इसमें फिल कर दूंगी पानी। तो ऊपर का टैंक मेरा भर चुका है, अब धीरे धीरे नीचे का भी फिल हो जाएगा तो वो पीने लायक पानी हो जाएगा। तो बस वेट करती हूँ इसके भरने का। और तब तक किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी है, सारी किचन साफ़ हो गई है। और ये फॉइल पेपर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अभी रीतमन स्कूल से नहीं आई है। वो आएगी तो उसको पूछूंगी कि उसने कौन सी रोटी खानी है, क्योंकि अभी हुए हैं 3:15 और रीतमन ने आना है 4 बजे। और यहाँ पे बज चुके हैं 4:15 और रीतमन आ चुकी है स्कूल से। और बस आते ही उसका सवाल होता है कि क्या बना है। तो उसने चूज़ की कि मैं सिंपल रोटी खाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए गर्मा गर्म गेहूं की रोटी और साथ में कड़ी। तो कड़ी देख के तो इसको इतनी खुशी मिलती है ना कि इसका फेवरेट खाना है ये। और फिर हमने शाम की चाय बनाई। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय और आप इंजॉय कीजिए हमारा।